हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। कुछ बच्चों ने तो मुझे बिल्कुल टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट किया है। जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा वो लोग करते चले। 11 तारीख को हम लोगों ने मीफल टेस्ट 1 कंडक्ट किया। अब टाइम आ गया है मीफल टेस्ट 1 का रिजल्ट अनाउंस करने का। सबसे पहले मैं मीफल टेस्ट 1 के टॉपर्स का नाम अनाउंस करूंगा, उसके बाद बाकी सभी बच्चों का। तो शुरू के 5 बच्चों में से सबसे पहले रैंक 3 अनुपम। ही स्कोर्ड 404 मार्क्स आउट ऑफ 600. He attempted 107 correct questions and 24 incorrect. Rank 2 Simran Kumari. She scored 428 marks out of 600. She attempted 109 correct questions and 8 incorrect. अब बात आती है रैंक 1 की। क्या लगता है आप लोगों को, आप में से कौन होगा रैंक 1? रैंक 1 है मीफल टेस्ट 1 की साक्षी जायसवाल, 502 marks. She attempted 129 questions correct and 14 incorrect. She attempted very well. रैंक 4 है मयंक मित्तल. He scored 399 marks out of 600. He attempted 105 correct questions and 21 incorrect. And last, rank 5 तृप्ति तिवारी. She scored 377 out of 600. She attempted 98 correct questions and 15 incorrect. इन 5 बच्चों ने रियली बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा रेगुलर होकर के हमेशा मुझे होमवर्क सबमिट किया। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 5 बच्चों ने सबमिट किया है, मुझे बहुत बच्चों ने टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट किया। अब मैं अनाउंस करता हूं बाकी बच्चों का स्कोर, बाकी बच्चों ने क्या स्कोर किया है। तो विनय स्कोर्ड 238, attempted 63 correct and 14 incorrect. Arjun 255, 69 correct, 21 incorrect. Anmol 145, 40 correct, 15 incorrect. Ashish 237, 63 correct, 15 incorrect. Rohit 283, 77 correct, 25 incorrect. Shivam 171, 49 correct, 25 incorrect. Mayank Arya 299, 76 correct, 13 incorrect. Ashish 158, 44 correct, 18 incorrect. Shivam Garg 264 correct, 70 correct, 16 incorrect. Urvashi 262, 69 correct, 14 incorrect. Shalini 298, 81 correct, 26 incorrect. Aditya 221, 64 correct, 35 incorrect. Gaurav 154, 42 correct, 14 incorrect. Sharik 208, 58 correct, 24 incorrect. Jitanshu 233, 62 correct, 15 incorrect. Dipanshu 291, 81 correct, 33 incorrect. Uday 217, 63 correct, 35 incorrect. Dipanshu 249, 70 correct, 31 incorrect. Nikhil 217, 56 correct, 7 incorrect. Ajay 147, 39 correct, 9 incorrect. Hina 359, 101 correct,
45 इनकरेक्ट। श्रेय 220 60 करेक्ट 20 इनकरेक्ट। श्रेया 292 78 करेक्ट 20 इनकरेक्ट। अमन श्योरान 324 85 करेक्ट 16 इनकरेक्ट। प्रशांत 234 64 करेक्ट 22 इनकरेक्ट। रूबिया 247 68 करेक्ट 25 इनकरेक्ट। राहुल 293 76 करेक्ट 11 इनकरेक्ट। रामशंकर 124 38 करेक्ट 28 इनकरेक्ट। नीरज 223 59 करेक्ट 13 इनकरेक्ट। कुछ बच्चों के मैंने पेपर चेक नहीं किए, नहीं कर पाया। एक्चुअली उन लोगों ने या तो ऑप्शंस लिखे नहीं थे, सिर्फ सॉल्यूशन करके दे दिया था। मैंने ऑप्शंस लिखने के लिए बोला था। कुछ बच्चों ने राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं की थी ताकि मैं उसको पढ़ पाऊं, समझ पाऊं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस के बीच में ही क्वेश्चन सोल्व किया और वहीं पर एबीसीडी लगा दिया, एबीसीडी मार्क कर दिया। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस चीज को समझ पाना या फिर इतना बड़ा पेपर चेक कर पाना। तो उन लोगों का नाम छोड़ दिया है। वो है हर्षित, नेहा, शाहरुख, आयुष। इन 4 बच्चों का पेपर मैं चेक नहीं कर पाया हूं। बच्चों, अब बात आती है कि हम लोगों ने कितना अच्छा किया और कितना अच्छा नहीं किया। सीरियसली कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, उसके बावजूद भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए। बच्चों, याद होगा पिछले जब आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों की प्रायोरिटी डिसाइड की थी। मैंने प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस बताई थी। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। 4 मार्क्स, चाहे आपको इजी क्वेश्चन सोल्व करना हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करना हो। ऐसा नहीं है कि इजी के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, डिफिकल्ट के लिए आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स ही मिलने हैं। क्लियर है हम सबको बात? मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है मैकेनिक्स की। सीरियसली कुछ बच्चों को देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया। क्यों? मैकेनिक्स में अभी भी गलतियां। कितनी बार बता चुका हूं कि मैकेनिक्स का पोर्शन हमारे पास लिमिटेड है। 150 क्वेश्चन थे 4 चैप्टर में से, अभी भी उनमें से गलतियां। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं 37 में से 25 गलत क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। अरे भाई, 150 क्वेश्चन है, वीडियो इतनी बार दिखा चुका हूं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए सीरियसली। और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में, नीट के फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। और अगर हम लोगों ने ये दोबारा मिस्टेक की तो सीरियसली ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। बच्चों, मैंने प्रायोरिटी बताई थी मैकेनिक्स की, उसके बाद बताया था मैंने रीजनिंग। रीजनिंग का एक लिमिटेड पोर्शन था, सब बच्चों ने सोल्व किया। पता नहीं क्यों एग्जाम में गलती करके आ रहे हैं, नहीं करके आ रहे हैं, क्यों ऐसा? उसके बाद कंप्यूटर के 6 चैप्टर थे। 6 में से मैं मान सकता हूं एक चैप्टर जो 5th चैप्टर था वो डिफिकल्ट था। अगर मैं 5th चैप्टर को छोड़ दूं तो बाकी 5 चैप्टर बहुत आसान थे। एक चैप्टर तो कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड था। क्या हमको कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं मालूम? क्या हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितनी प्रायोरिटी देनी है नीट को, कितनी प्रायोरिटी देनी है पर सब्जेक्ट को। और बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज पर वर्क कीजिए, अदरवाइज हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बात करूं एक और चैप्टर, इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या दिक्कत थी? कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं? सीरियसली 6th क्लास का बच्चा भी करेगा, जिसने एक बार कंप्यूटर पढ़ा होगा, वो भी सोल्व कर देगा उन क्वेश्चन को। उसके बाद भी हम लोग गलती करके आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का एक पोर्शन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था,
वो मुझे पढ़ाए हुए लगभग 4-5 महीने हो गए थे। मैं मान सकता हूं कि उसके कॉन्सेप्ट आप लोग भूल गए होंगे। दोबारा से मैंने वीडियोस नहीं दी उसकी, दोबारा से मैंने रिवीजन नहीं करवाया। हो सकता है वो 13 क्वेश्चन दिक्कत कर गए हों, लेकिन 13 क्वेश्चन 38 में से माइनस कर दूं, 25 बचते हैं। 25 लिमिटेड क्वेश्चंस में से थे जिनकी मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा था। वो तो हम लोग करके आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है। अगर मेरी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते तो सीरियसली 4 दिनों के अंदर भी 400 से ऊपर मार्क्स आ सकते थे। बच्चों, अगर हम लोगों ने इसी तरीके से, इसी बिहेवियर से आगे अटेम्प्ट किया तो लीड का एग्जाम देने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, और दूसरा ऑप्शन लेने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत होगी 1 साल की वेस्टेज। और 1 साल की वेस्टेज बहुत दुखदाई होती है। बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का 1 साल वेस्ट हो, इसलिए जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से काम करते हुए चलिए। एग्जाम के चांसेस जुलाई एंड या अगस्त में है। अभी भी हमारे पास 1.5 महीने के आसपास का टाइम है। हम लोग अभी भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द मीफल टेस्ट